नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बड़े कदम के बारे में जिससे पायलट को बड़ा झटका लगने वाला है। सचिन पायलट की अभी तक ताकत थी उनका गुर्जर समाज। युवा होगा या नहीं किसी राज्य में, इस बात की पुष्टि करता है प्रधानमंत्री का अगला बयान, जो 28 तारीख को जब राजस्थान दौरे पर आएंगे और वो अपने बयान साफ रखेंगे तो उससे पता चलेगा। लेकिन पायलट के खिलाफ कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी राजस्थान में क्यों मजबूत है, क्योंकि गहलोत अलग अलग समाज को साथ लेकर चलते हैं और साथ ही साथ गुर्जर समाज पर अच्छी पकड़ है सचिन पायलट की। हमने अभी हाल ही में हिमाचल चुनाव के दौरान भी देखा था, जो गुर्जर समाज हिमाचल में नाराज था, पायलट को वहां भेजा गया। पायलट की रैलियां असर दिखाती नजर आई और सीटें भी जीतती नजर आई पार्टी। लेकिन राजस्थान की सियासी सत्ता पर तो ये बात ज्यादा लागू होती है। करीब 18 से ज्यादा बाहुल्य सीटें बताई जाती हैं गुर्जर समाज की, जो कि एक रिपोर्ट्स के अनुसार है। लेकिन वहां पीएम मोदी आएंगे, अनावरण करेंगे कुछ चीजों का और उसके बाद कुछ हैरानबाजियां होंगी और उनकी नजर होगी एक बार फिर से गुर्जर समाज को साथ लाने के लिए। ये बहुत बड़ा कदम रहेगा राजस्थान की सियासी सत्ता में, वो भी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी बिछाद बिछाई जा रही है, तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट की, जो 28 तारीख को राजस्थान में एंट्री होगी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस दौरान क्या क्या ऐसे कदम उठाएंगे जिससे बीजेपी को फायदा मिले गुर्जर समाज को लेकर। देखिए आप हमारी आयत का हिस्सा है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन आपको जानकारी दे दें, गुर्जर समाज बीजेपी से इसलिए नाराज है कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में करीब 73 गुर्जर पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। कांग्रेस बार बार गुर्जर आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरती रही। गुर्जर समाज कांग्रेस को परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी की रणनीति है कि गुर्जर समाज का पार्टी से जोड़ा जाए। इसके लिए बीजेपी ने गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण दिवस पर पीएम मोदी का भीलवाड़ा दौरे का प्लान बनाया है। जानकारी दे दें कि पूर्वी राजस्थानी के दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर और जयपुर के कुछ हिस्सों में गुर्जर समाज खाती तादाद में है। इन जिलों में सचिन पायलट का अपने समाज पर प्रभाव माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खासी भीड़ भी उमड़ी थी। इसके पीछे बड़ी वजह सचिन पायलट ही माने जाते हैं। पायलट फैमिली के परंपरागत गढ़ दौसा जिले में यात्रा के दौरान जन सैलाब उमड़ा था। दौसा में ही राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट को सीएम बनाने के जमकर नारे भी लगे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से वाराणसी, अयोध्या और उज्जैन में भव्य धार्मिक कॉरिडोर बनाए हैं, वैसा ही एक कॉरिडोर भगवान देव नारायण के नाम पर भीलवाड़ा के आसिंद में उनके प्रकट स्थल मालेसरी डुंगरी में बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय तैयारियां कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भगवान देव नारायण के 1111वें प्रकोट उत्सव पर यहां आ रहे हैं। वह अपनी सभा में इस कॉरिडोर की घोषणा कर सकते हैं। भाजपा के अभी राजस्थान में 25 में से 24 सांसद हैं, जिनमें से एक गुर्जर समाज से आते हैं। आपको जानकारी दे दें कि सवाई माधोपुर टॉन्स सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जबकि विधानसभा में 200 सीटों में से एक भी विधायक गुर्जर समुदाय से नहीं है जो भाजपा के टिकट पर जीता हो। ऐसे में भाजपा आसिंद में देव नारायण कॉरिडोर बनाकर गुर्जर समाज को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में है। भगवान देव नारायण की सर्वाधिक मान्यता गुर्जर समुदाय में है, लेकिन अन्य किसान व पशुपालक वर्ग के जाति समुदायों में भी उन्हें पूजा जाता है। विधानसभा चुनाव 2018 में पूर्वी राजस्थान से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन क्या इस बार पीएम मोदी का ये बड़ा कदम पायलट को बड़ा झटका दे पाएगा, यानी पूरी कांग्रेस पार्टी को झटका दे पाएगा या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर जो भी बातें साफ रखी गई वो आप सबके सामने है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिना किसी पक्षपात के आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। तो ये बात साफ है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस में है कि आखिर सीएम चेहरा किसको बनाया जाए इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। कांग्रेस पार्टी में भी असमंजस जारी है। पायलट गहलोत पर निशाना साध रहे हैं और इसका फायदा विपक्षी पार्टियां भी उठाती नजर आएंगी। लेकिन इन्हीं सबसे अलग अगर देखा जाए तो राजस्थान की सियासी सत्ता में जो बयानबाजियों का दौर है वो भी नहीं थम रहा है। जेपी नड्डा है, उन्होंने भी अपनी बातें रख दी। अब राजस्थान की सत्ता में पीएम मोदी आएंगे, वो भी अपनी बातें साफ रख देंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो पायलट अपनी रैलियों के जरिए बातें साफ करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान गहलोत और गहलोत के तमाम मंत्री और सामने विपक्षी मंत्री भी अपनी बात साफ करते नजर आ रही है। लेकिन जनता का रुख क्या रहेगा? जनता के सामने 4 बड़े ऑप्शन रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि पीएम मोदी कैसे पायलट के खिलाफ होंगे, लेकिन केजरीवाल की नजरें तो पूरे ऑल ओवर समाज पर रहेंगी। वो समाज के साथ नहीं चलते, वो मुद्दों के साथ चलते हैं, मुद्दे लाते हैं और उनको बड़ा मुद्दा बनाकर एक विपक्षी एजेंडा बनाकर जीत हासिल करना चाहते हैं। तो केजरीवाल होंगे आम आदमी पार्टी के साथ,
हनुमान बेनीवाल होंगे अपनी पार्टी के साथ, वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से फुल फॉर्म में नजर आएगी कांग्रेस पार्टी को झटका देने के लिए, और कांग्रेस के खिलाफ ये तीनों ही पार्टियां होंगी। तो इस तरीके से सियासी मंच सजेगा कि जो एक सीएम पद होगा उस सीएम पद के कई दावेदार होंगे, लेकिन सबसे बड़े दावेदार तो अभी तक पायलट बताए जा रहे हैं। तो पायलट के मुख्यमंत्री बनने से पहले या मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने से पहले पीएम मोदी का कहीं ये ऐलान पायलट के सपने को चूर चूर न कर दे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि राजस्थान की सियासी सत्ता को कैसे वो एक साथ लाते हैं, कैसे इन पर अपनी बातें साफ रखते हैं। अशोक गहलोत पर जिम्मेदारी है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार 2018 से 2023 तक उन्होंने चलाई उसको कैसे सत्ता में दोबारा लाते हैं, क्योंकि 2 बार पहले ही हार का सामना कर चुके हैं। पायलट ने भी यही कहा था, जो बार बार हार रहा है उसके बावजूद भी वो कुर्सी चिपका हुआ है, उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं गहलोत क्या जादूगरी कर जितने भी इल्जामात उन पर लग रहे हैं उन इल्जामों को झुटला कर यहाँ पर कोई बड़ा खेला करेंगे, और अगर खेला करते हैं तो उससे क्या फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट दोनों को मिलता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है कि सचिन पायलट क्या पीएम मोदी को आज के समय में चैलेंज देते हैं? क्या पीएम मोदी को जो बार बार उनका नाम लेकर बातें रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नाम लेकर बातें रखते हैं, क्या आपको सही लगता है कि पायलट का अगला कदम मुख्यमंत्री बनने तक का सपना तय करा देगा? तो अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।